राज्य भर में आज से प्रारंभ हुए इंटर परीक्षा को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां मुकम्मल किए जाने का दावा किया गया था, लेकिन भागलपुर के एसएम कॉलेज में अजीबोगरीब मामला उस समय देखने को मिला जब परीक्षा के पहले दूसरी पाली में होने वाले पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा देने आए छात्राओं को सीट नहीं मिलने के कारण आधे घंटे से ज्यादा समय तक परीक्षार्थियों को अपने स्थान के लिए चक्कर लगाना पड़ा, जिसके बाद मीडिया कर्मियों के द्वारा इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दिए जाने के बाद कॉलेज प्रशासन और इससे जुड़े पदाधिकारी सक्रिय हुए और छात्राओं को परीक्षा देने के लिए सीट मुहैया कराया गया। जबकि प्रथम पाली में आज ही परीक्षा शुरू होने के 5 मिनट विलंब से राजकीय बालिका इंटर स्तरीय विद्यालय परीक्षा देने पहुंची 2 छात्राओं को परीक्षा देने नहीं दिया गया, जिससे दोनों छात्राओं का 1 वर्ष बर्बाद हो गया। भागलपुर के एसएम कॉलेज से आई यह तस्वीर प्रशासनिक उदासीनता का परिणाम कहा जा सकता है। हालांकि छात्राओं के द्वारा सेंटर के अंदर हंगामा की सूचना मिलने के बाद भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, सिटी एसपी पूरन झा सहित कई बड़े पदाधिकारी और कई थाने की पुलिस एसएम कॉलेज सेंटर पहुंची। इस बाबत किसी भी पदाधिकारी ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से परहेज किया। भागलपुर के राजकीय बालिका इंटर स्तरीय विद्यालय में इंटर की प्रथम पाली में परीक्षा देने विलंब से पहुंची 2 छात्राओं को सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। प्रथम पाली में फिजिक्स की परीक्षा थी और सुल्तानगंज के मुरारका कॉलेज की छात्रा सीता कुमारी और जूली कुमारी 9:50 पर सेंटर पहुंची, लेकिन उस सेंटर पर तैनात दंडाधिकारी और पुलिस कर्मियों ने दोनों को अंदर जाने से रोक दिया। दोनों छात्राओं के द्वारा काफी अनुनय विनय करने के बावजूद उन्हें सेंटर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया, तो वहां पर मौजूद कुछ परिजनों ने स्कूल के गेट पर कुछ देर के लिए हंगामा भी किया। इस दौरान घटना की जानकारी मिलते ही जोगसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों छात्राओं को वरीय पदाधिकारियों से मिलने को कहा। दोनों छात्राएं जिला शिक्षा पदाधिकारी और एसडीओ के पास भी गई, लेकिन दोनों अधिकारियों ने बिहार परीक्षा समिति के गाइडलाइन के अनुपालन करने की बात करते हुए दोनों को बैरंग वापस लौटा दिया। 9:50 में अंदर आए थे, नहीं घुसने दिया सर। किए थे रिक्वेस्ट पर बदतमीजी से बात करता। कौन? सर सिपाही। हम परीक्षा देने आए, घुसने नहीं दिया। कितने बजे पहुंची थी? 9:50 में पहुंच गए थे, 5 मिनट लेट हुआ था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से पूरे राज्य में प्रारंभ हो गई, जिसको लेकर भागलपुर जिले में 49 केंद्र बनाए गए हैं। भागलपुर शहरी क्षेत्र में 38 परीक्षा केंद्र हैं, जबकि नौगछिया में 6 और कहलगांव में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिले में कुल 43,722 परीक्षार्थी इंटर की परीक्षा देंगे, जिसमें साइंस में कुल 16,796, आर्ट्स में कुल 24,933 विद्यार्थी, कॉमर्स में कुल 1,938, वोकेशनल में 33 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं, जबकि व्यावसायिक कोर्स में कुल 25 छात्र छात्राएं शामिल हो रही हैं, जिसमें कुल छात्रों की संख्या 23,693, जबकि छात्राओं की संख्या 20,029 है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हुए इंटर की परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच हो रहे परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसी दौरान परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। पहले दिन प्रथम पाली में फिजिक्स की परीक्षा आयोजित की गई, जबकि दूसरी पाली में पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा हुई। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, टेंशन भी है लेकिन तैयारी है, उससे ज्यादा तो टेंशन सब हट गया है। तैयारी की है कोरोना काल में? पूरा एकदम लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास किए वगैरह सब करते, और लास्ट में कोचिंग वगैरह भी खुल गया तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। बीच में हुआ था जब सिलेबस बहुत पीछे रह गया, लेकिन शिक्षक की लगन और मेहनत से हम लोगों ने उनको कवर कर लिया दिसंबर जनवरी आते आते। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिले भर में आज से इंटर की परीक्षा प्रारंभ हो गई। भागलपुर की शहरी क्षेत्र में कुल 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन लगातार सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग करते दिखे और लगातार शहरी क्षेत्र के सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर चल रहे परीक्षा का जायजा लेते दिखे। इस दौरान जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षकों को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट को बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने निराशाजनक करार दिया है और बजट को किसान, युवा और आम लोगों के खिलाफ करार दिया है। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि को नए कृषि कानून के बाद किसानों के लिए दूसरी मार करार दिया है।
बजट पूरा जनता उदासीन बजट है। आप देखिए, आप किसानों की बात करते हैं, दुगनी तिगनी आय करने की बात करते हैं, युवकों को रोजगार देने की बात करते हैं। आप बजट को बड़ा गौर से देखिए। मैंने पहले भी कहा था कि डीजल पेट्रोल का कीमत इनको घटाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का कीमत जब यूपीए सरकार की, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें $120 प्रति बैरल से भी अधिक था, और आज $51 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत है। फिर भी उन्होंने ₹4 डीजल पे और ₹2.5 पेट्रोल पर कीमत बढ़ाया। बढ़ाने से क्या हुआ? आपकी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी, और किचन में जो माँ बहने को जो कॉस्टिंग आएगी उसमें भी वृद्धि होगी। आपको बता दें, दूसरी बात कि युवकों को रोजगार की बात उन्होंने की थी। 2014 में 2.5 लाख करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष, अभी जो बिहार में चुनाव हुआ 19 लाख नौकरियों देने की बात, कोई कल कारखाना खोलने की बात नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, न तो युवकों को रोजगार मिलने जा रहा है इस बजट से, न यहाँ महंगाई घटने जा रही है, और किसानों को जो आप डीजल का रेट ₹4 बढ़ाए हैं, किसानों की लागत में वृद्धि होगी और किसान को सही कीमत नहीं मिलेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था और भी चरमराएगी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। केंद्रीय बजट आज सदन में पेश कर दिया गया। देश के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर केंद्रीय बजट को रखा। नए बजट को लेकर बिहार के भागलपुर के व्यवसायियों ने इसे निराशाजनक करार देते हुए चुनावी बजट करार दिया है। ये बजट बिल्कुल ही गलत बजट है, गरीबों का खून चूसने का बजट है। कीमत पेट्रोल डीजल जिस पूरी दुनिया की चक्की चलती है उसको बढ़ा देना, हर कारोबार पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। में ये बजट पूर्ण रूप से निराशाजनक है। इसमें न किसानों के लिए, न व्यवसायियों के लिए, न व्यवसायियों के लिए, न व्यापारियों के लिए, न ही आम जनता के लिए कोई भी तरह का रिलीफ नहीं दिया गया है। और किस ढंग से जो देश की इकोनॉमी बढ़े, देश में देश की अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो, मजबूत हो, इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, और न ही कोई तरह की छूट दी गई। इनकम टैक्स में भी सेम बजट। मेरी दृष्टि में यह बजट पूर्ण रूप से निराशाजनक है। हम लोग बिहार के हैं, इसलिए हम लोगों को बिहार के मामले में बजट से बहुत निराशा है। कुछ तो उम्मीद थी कि शिक्षा का मामले में हमारे यहाँ कि अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेंगे, हमारे यहाँ कोई अच्छे सेंट्रल हॉस्पिटल्स खुलेंगे। ऐसा कुछ भी बिहार के लिए नहीं दिया गया, न ही कोई मेट्रो दिया गया, न कोई रेल रोड दिया गया। एक पॉइंट हम लोगों को इस पर भागलपुर के लिए, जो मैं भागलपुर का बासिंदा हूँ तो भागलपुर के लिए सोचूंगा, पिछले बजट में इन लोगों ने वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जोड़ दिया था, और जिसमें इन्होंने भागलपुर साहेबगंज पर एक पोर्ट बनाने के लिए भी कहा था। लेकिन इस बार बजट में उसकी कोई भी जानकारी नहीं है, उसके बारे में कोई भी योजना नहीं है, इसके बारे में कुछ भी बताना नहीं है। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र के भवनाथपुर खुटाहा गांव के समीप तेज रफ्तार से जा रही ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे चंद्रशेखर यादव की पत्नी नूतन देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चंद्रशेखर यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक की पहचान अकबरनगर थाना क्षेत्र के खरैया पंचायत के बसंतपुर गांव के रहने वाले के रूप में हुई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दंपत्ति नाथनगर के दोगच्छी से बसंतपुर अपने दादा से मुलाकात करने जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। उग्र ग्रामीण और पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग को लेकर लगभग 2 घंटे तक एनएचएससी को जाम कर दिए। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस व नाथनगर और सुल्तानगंज के अंचलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर मुआवजे की राशि दिलाने की बात कही। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम को हटाया। ये रोड एक्सीडेंट हुआ है, एक आदमी लॉस किया है। सरकारी प्रावधान अनुसार जो है उनको दिया जाएगा। कोई घायल भी है? कैसे घायल है? मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति थे, जिसमें से एक मर गया, एक घायल हो गया। इसी एवज में लोग मुआवजा के लिए रोड जाम किया हुआ है। सुल्तानगंज सीओ अभी आ रहे हैं, जो विधि के अनुकूल जो भी होगा उनको लाभ की राशि दी जाएगी। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, फ्लैट 50% का डिस्काउंट। जी हां, स्पाइकर के हर एक प्रोडक्ट पे पूरे 50% की छूट।
यहाँ आपको स्पैकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, वॉलेट, डियो और परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पैकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पैकर एक्सक्लूसिव शोरूम, बटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। भागलपुर की पुलिस जिला नौगछिया के खरीक थाना पुलिस ने अपहरण किए गए युवक को त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण के 2 घंटे के भीतर देर रात तुलसीपुर के समीप सरसों खेत से सकुशल बरामद कर लिया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के तिहाय गांव निवासी सुमित कुमार का अपनी बहन के ससुराल तुलसीपुर के फंटूस यादव की पुत्री के साथ कई महीनों से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। इस दौरान दोनों घर वालों से छुपकर घंटों मोबाइल से बात करते थे और जब भी सुमित को मौका मिलता था वो लड़की से मिलने तुलसीपुर पहुंच जाता था। सुमित अपने प्रेमिका से मिलने तुलसीपुर पहुंचा, जहां इस बात की खबर प्रेमिका के पिता फंटूस यादव को लग गई। उसके बाद उसने अपने 2 सहयोगी दिलराज यादव और मिलन यादव के साथ मिलकर सुमित का अपहरण कर लिया और मारपीट कर उसे घर के पास ही सरसों के खेत में बांध कर रख दिया। जब सुमित की बहन को इसकी भनक लगी तो उसने खरीक पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद खरीक थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुमित को सकुशल बरामद किया और उसके अपहरण में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कपकपाती ठंड ने एक होमगार्ड जवान की जान ले ली। मामला पीरपैंती अंचल का है, जहां अंचल कार्यालय में तैनात होमगार्ड जवान की मौत ठंड लगने के कारण हो गई। मृतक जवान की पहचान पीरपैंती प्रखंड के बुद्धूचक थाना क्षेत्र के बुद्धूचक गांव निवासी 55 वर्षीय त्रिलोकी मंडल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। वहीं मृतक के पुत्र सुभाष कुमार मंडल ने बताया कि विगत 4 महीने से मेरे पिता त्रिलोकी मंडल पीरपैंती अंचल में होमगार्ड के जवान के रूप में तैनात थे। अचानक वे घर आए और खाना खाकर सो गए, जिसके बाद जब उनको जगाने गया तो वो नहीं जगे। उनको कोई बीमारी नहीं थी और वे पूर्ण रूपेण स्वस्थ थे। ड्यूटी के दौरान बोला कि ठंड लग गया था तो अचानक बस घर आया और रात में खाना खा के सोया तो बस सोया ही रह गया। बीमार भी थे बहुत दिन? नहीं, बीमार नहीं थे। जब ड्यूटी कर रहे थे तो बीमारी का पता नहीं। इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग पटना के द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देश की धज्जियां नाथनगर स्थित परीक्षा केंद्रों में उड़ी। सुखराज राय उच्च विद्यालय में पहली पाली में परीक्षार्थियों की लंबी चौड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं एक दूसरे से दूरी बनाए रखने में विद्यालय प्रशासन तथा पुलिस पूरी तरह फैल रही। वहीं गुरुकुल उच्च विद्यालय में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं थी। छात्रों को सीधे सैनिटाइजर देकर सीधे अंदर प्रवेश करा दिया गया। हालांकि सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग काफी सख्ती से कराया जा रहा था। वहीं गुरुकुल में पहली पाली में कुल उपस्थिति 290 रहा, 3 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 406 में 16 अनुपस्थित रहे। एसआर स्कूल में पहली पाली में 473 उपस्थित जबकि 9 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 342 उपस्थित जबकि 8 अनुपस्थित रहे। वहीं एसएस बालिका विद्यालय में भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती दिखी। हालांकि यहाँ सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की पुख्ता व्यवस्था थी। प्रश्न पत्र कैसा था? इजी था। इजी था। आप ये बताइए कि कैसे एग्जाम दे रही है? कंप्लीट लगभग ऑनलाइन क्लास से हुआ है। सड़क सुरक्षा माह को लेकर भागलपुर में इन दिनों लगातार जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर के मनाली चौक पर जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद परवेज अख्तर और एसडीआरएफ के कमांडेंट गणेश जी ओझा के नेतृत्व में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाए जाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान मॉक ड्रिल कर हादसा होने और उसके बाद लोगों की जान किस तरह बचाई जाए इसको लेकर बताया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में परिवहन विभाग और एसडीआरएफ के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। अभी एसडीआरएफ टीम के द्वारा अभी मॉक ड्रिल करके दिखाया कि रोड एक्सीडेंट यदि हो जाता है तो कैसे लोगों की जान बचाया जाए। जो गोल्डन आवर होता है, गोल्डन पीरियड, गोल्डन आवर में हम लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में पैक्स चुनाव को लेकर विभिन्न पंचायत से सोमवार को
अध्यक्ष पद के लिए 4 व सदस्य पद के लिए कुल 24 उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज किया है, जिसमें अजमेरीपुर बेरिया पंचायत की प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति के अध्यक्ष पद के लिए 1 और 4 उम्मीदवारों ने सदस्य पद के लिए नामांकन किया है। वहीं रामपुर खुर्द पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 1 और सदस्य पद के लिए 6, भतोड़िया के बिहारीपुर से 1 अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए 9, बिशनरामपुर पंचायत के अध्यक्ष के लिए 1 और सदस्य पद के लिए 5, साथ ही हरिदासपुर पंचायत से 1 अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दायर किया गया है। इसके अलावा माधोपुर, फतेहपुर, नूरपुर, रन्नूचक, गोरा चौकी पंचायत में नामांकन रिक्त रह गए हैं। पीरपैंती प्रखंड के 8 सीटों पर पैक्स चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई और आज खवासपुर पैक्स के प्रत्याशी के रूप में कंचन कुमारी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ जिला परिषद महेश प्रसाद यादव, विक्की रानी, पूर्व जिला परिषद मुरली यादव, विकास कुमार यादव, पूर्व उप मुखिया मुरली यादव, मंटू यादव, कुंदन यादव, पंचायत समिति प्रतिनिधि राकेश यादव सहित काफी संख्या में समर्थक साथ थे। प्रत्याशी कंचन कुमारी ने कहा कि किसानों की हर समस्या का हर संभव समाधान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। पीरपैंती बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली उपभोक्ताओं ने एक बैठक किया, जिसमें अनियमित बिजली बिल ग्रामीण क्षेत्र होते हुए भी कुछ पंचायतों के उपभोक्ताओं से शहरी बिल भेजने, माफी योजना का लाभ नहीं देने व उपभोक्ताओं को कनेक्शन काटने के विरुद्ध संघर्ष करने पर सहमति बनी। उसके बाद आक्रोशित उपभोक्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालते हुए बिजली विभाग के खिलाफ विभिन्न नारा लगाते हुए बिजली कार्यालय जाकर 3 दिनों के अंदर उक्त समस्या का निवारण करने का ज्ञापन सौंपा। उसके बाद प्रखंड कार्यालय और पीरपैंती थाना को ज्ञापन दिया और कहा कि अगर 3 तारीख तक बात नहीं बनी तो 4 तारीख को धरना प्रदर्शन कर कार्य को बाधित करेंगे। मौके पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष रंजीत शाह, समाजसेवी बुलबुल सिंह, मोहम्मद कमलेन, पप्पू ताती सहित अन्य बिजली उपभोक्ता साथ थे। यदि सभी समस्याओं पर निदान 3 तारीख तक नहीं हुआ तो 4 तारीख को बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले पीरपैंती के तमाम उपभोक्ता हम लोग प्रखंड परिसर ब्लॉक और बिजली विभाग के कार्य को बाधित करेंगे। क्या समस्या है? समस्या ये है कि बिहार सरकार ने मानिकपुर पंचायत, पीरपैंती पंचायत, महेशराम पंचायत, बाराहाट पंचायत, इस सबको DS1 में कन्वर्ट किया है और DS1 के तहत 3,000 रुपया लेकर जितना पुराना बिजली बिल है दिसंबर 2020 तक वो सारा माफ किया जाए और जनवरी 2021 से सारे उपभोक्ता नए मीटर रीडिंग के तहत बिल देने के लिए हम लोग तैयार हैं और ये मांग हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। सरकार बार बार आश्वासन दे रही है, यहाँ के पदाधिकारी बार बार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इस आश्वासन के आड़ में वो जो है समाज के कमजोर तबके के लोगों का बिजली कनेक्शन काट रहे हैं। और आज हम लोग इसलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं ये सचेत करने के लिए बिजली विभाग को कि आप कनेक्शन काटना अविलंब बंद कीजिए और जिनका कनेक्शन कटा है उसको तुरंत जोड़िए, अन्यथा आप उसके लिए दंड के भागी होंगे। आखिर जनता आपको दंड देगी, आपके खिलाफ धरना होगा, प्रदर्शन होगा, चक्का जाम होगा, सारा कार्य बाधित कर दिया जाएगा। और हमारी मांग ये भी है कि पीरपैंती सब स्टेशन या पीरपैंती सब स्टेशन में जितना बिजली डिपार्टमेंट विभाग है वो सारा कार्य का निष्पादन यहाँ पे हो। हम शिवनारायणपुर नहीं जाएंगे, हम कहलगांव नहीं जाएंगे, हम भागलपुर नहीं जाएंगे। यहाँ की जनता गरीब है और सारे कार्य का निष्पादन यहाँ कीजिए आप। अगवानी पुल निर्माण अप्रोच पथ के लिए 0 माइल रास्ता निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण होना है। इसको लेकर पटना से आई सामाजिक समाज अध्ययन संस्थान के शोध पदाधिकारी मिथिलेश कुमार, डॉक्टर सदरुद्दीन सहित सर्वेक्षण टीम सुल्तानगंज प्रखंड के महेसी गांव सोमवार को पहुंची थी। किसानों ने सर्वेक्षण करने पहुंची टीम के सामने हंगामा और प्रदर्शन किया, जिसके बाद शोध अधिकारी की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। किसानों का कहना है कि जो जमीन लिया जा रहा है उसमें कई फलदार जर्दालू आम के पेड़, घर, पोखर और मंदिर है। इस जमीन को लिया गया तो किसानों और स्थानीय ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों की मांग है जो स्थल चुना गया है उस पर पुनर्विचार करते हुए हटकर जमीन अधिग्रहण करती है तो बड़े नुकसान होने से बचा जा सकता है। वहीं जमीन मालिकों का कहना है कि प्रत्येक वर्ष महेसी गांव के इसी बगीचे का जर्दालू आम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों अधिकारियों को भेजा जाता है। सरकार जबरन जमीन लेती है तो हजारों आम के पेड़ कट जाएंगे और यहाँ की पहचान समाप्त हो जाएगी। ये सर गलत ढंग से ये नक्शा खींचा गया है अप्रोच पथ का। गांव में घर में सट करके जा रहा है, 1 मीटर की दूरी पर सर सट के जा रहा है, मकान टूटता है सर। हमारा यहाँ से आम ये जो बगीचा देख रहे हैं सर, जर्दालू पेड़ है सब, ये जाता है राष्ट्रपति तक को जाता है सर, हर साल जा रहा है सर। आज 1 दशक से भी ज्यादा जा रहा है। 500 पेड़ है
और इसमें कम से कम हमारा 400 से ऊपर ये जर्दालू आम पेड़ कटता है सर। पीरपैंती प्रखंड के खबासपुर उच्च विद्यालय मैदान में चल रहे खबासपुर क्रिकेट प्रीमियम लीग का आज फाइनल मुकाबले के साथ समापन हो गया। फाइनल मुकाबला पश्चिम बंगाल अंडाल व मां काली क्लब दिलौरी के बीच खेला गया, जिसमें अंडाल की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 171 रन बनाए। वहीं जवाब में उतरी दिलौरी की टीम ने 18वें ओवर में 6 विकेट खोकर मैच को 4 विकेट से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच रोहित को दिया गया, जिसने 89 रन बनाए और 1 विकेट भी लिया। मैन ऑफ द सीरीज दीपक को दिया गया। अंपायर की भूमिका शंकर व सुमन ने एवं स्कोरर का कार्य राजू व धर्मदेव ने की, तो कमेंटेटर की भूमिका अनिल राय, सुमित संतोष, अमित अखिलेश ने निभाई। पुरस्कार का वितरण जिला परिषद प्रत्याशी बिक्की रानी, मुखिया हेमा देवी, सुभाष, मुरली यादव, पिंटू मंडल, सुनील झा, सर्वोत्तम शर्मा, सितांशु कुमार, अभिषेक कुमार, अखिलेश उत्तम आदि ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन विकास यादव, मनीष यादव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के बीच में भागलपुर सांसद अजय मंडल पहुंचकर खिलाड़ियों एवं आयोजकों का उत्साहवर्धन किया। इस मैच को देखने के लिए दर्शकों की भारी संख्या में उपस्थिति थी।